दोस्तों, आप सभी प्यारे मसीह भाई बहनों को फिर से एक बार जय मसीह की। दोस्तों, आज मैं आप लोग बीच में फिर एक बहुत बड़ी गवाही लेकर आ गया हूं। दुनिया को बनाने वाला खुदा तुझसे ये कहता है, आज तू जोएगा कल वही काटने वाला है। एक समय में ऐसे थे कि खुदा कहता है तू गर तलवार चलाएगा तो तू भी उसी तलवार से मारा जाएगा। चल रहा था, लेकिन अचानक जैसा न्याय तू करेगा वैसा ही न्याय तेरा होगा। जीवन में बहुत अगर तू क्षमा करेगा फिर ये भाई प्रभु यीशु मसीह को अपना लेते हैं। लेकिन वो चमत्कार कौन सा हुआ था और वो किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने जैसे करनी हम इस गवाही में सुनने जा रहे हैं। दोस्तों, भरनी इनकी मुंह से इनकी गवाही को सुनेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए जैसे आप जानते हैं शायद कि मैं पहले प्रभु में विश्वास नहीं करता था। अच्छा। मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में कोई जानता नहीं था। मैं अपने हिसाब से चलता था और बड़ा ही धार्मिक था। ऐसी बात नहीं है कि ईश्वर की प्यास आपको शुरू से थी, लेकिन समझ तो बहुत प्रार्थना में पूजा पाठ में बहुत समय गुजारता था ऐसे। लेकिन मसीह के बारे में कुछ नहीं जाना, मसीह के बारे में। और जब भी मसीह और मसीहत के बारे में सुनता था तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था, सही बताया। अच्छा, तो क्या इस गुस्से की वजह थी? क्यों आपको उनके लिए गुस्सा? क्योंकि जब किसी को कुछ समझ नहीं होती है, जानकारी नहीं होती है, तो जो वो सुनता है उसी को सही समझता है। और उस समय आपकी आयु कितने वर्ष के थे? मैं तो जब 13-14 साल का था तो मैं एक्चुअली कभी जब हम सब हिंदी फिल्म वगैरह सिनेमा वगैरह देखने जाते हैं तो हम जाते थे, जो भी उसमें विलेन होता था उसका नाम पीटर, जॉन और ये सब हुआ करते थे। तो मैं समझता था कि और वो सब कोई जुआ खेल रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई ये कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है। दुनिया में एक बुरी छवि जो मसीही लोगों की दिखाई है, आप उसी को एक हकीकत। और मुझे लोग बोलते भी थे कि मसीही लोग बाहर से आते, बहुत सारा रुपया लाते और गरीब लोगों को पैसा दे करके उनको खरीद करके उनका भ्रम परिवर्तन करा लेते हैं। तो मेरी भी यही धारणा थी, मैं सोचता था ये बात बिल्कुल सही है। तो जब छोटा था तो यही सोचता था जिस दिन बड़ा हो जाऊंगा उस दिन एक फौज बनाऊंगा, आर्मी जिसको बोलते हैं, और जाकर के सारे मसीहों को खत्म कर दूंगा। तो ऐसी खतरनाक छवि आपके दिल में थी मसीही लोगों के प्रति कि कोई विदेशी लोग हैं और बुरे लोग हैं और बुरे कार्यों में वो लोग। और क्योंकि उन्हीं की और सुनने की बहुत सुनता था कि लोग ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन सच्चाई। तो आखिर ऐसी जिंदगी में आपकी वो कौन सी अहम घटना ऐसी हुई जिसने आपके विचारों को पूरी तरह बदल दिया और आपको सचमुच वास्तविक तस्वीर पता चली कि क्या मसीहत का मायने? मैं शुरू से अपने आप को तैयार कर रहा था, किसी की संस्था के द्वारा मदद नहीं, अपने आप मेरे दिल में ये भावना थी कि जहाँ भी मसीह लोग जाकर के प्रचार करें या जो कुछ काम करें उनके काम में विघ्न डालें और उनकी पिटाई करके उनको वहाँ से डरा भगा दें, जिससे लोग ये सब बातें मसीह के बारे में वो ना करें। मैं तो बहुत ज़्यादा ही क्योंकि मुझे जानकारी नहीं, अपनी अज्ञानतावश आप उनके विरोध में। हाँ, सुनने में कभी गलतफहमी हुई। तो कौन सी घटना ने आपकी आंखों को खोल दिया और आप सचमुच मसीह की सच्चाई को आप जाने लगे? एक बार हमारे मैं एक्चुअली दिल्ली से रहने वाला हूँ, तो हम हमारे बिहार में एक बार बहुत सारे मसीह लोग इकट्ठे हुए और बड़े ओपन में मतलब खुले वातावरण में प्रचार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोगों को मसीह में लाया। तो मैंने कहा इससे बढ़िया मौका ईश्वर ने मुझे दिया नहीं, ना देगा कि जाकर के ये सब खाली लोग खत्म करें। तो वहाँ पर बहुत काफ़ी पैसा, छोटा ही था लेकिन भावनाएं ज़्यादा थी और किसी प्रकार की कमी नहीं थी, तो अपने पैसे से गया उधर में। वहाँ पर मैंने देखा कि पहले दिन जब मैंने देखा तो बहुत नॉर्मल लोग खड़े हुए थे स्टेज के ऊपर, उन्होंने तखत लगा के छोटा स्टेज बनाया था, नॉर्मल लोग थे खड़े हुए थे और बहुत लोग सामने खड़े हुए थे।
तो मैंने वहीं देखा, पहले दिन मैं वहाँ देखा कि एक आदमी जो विश्वासी नहीं था, मसीही नहीं था, जिसे मसीह से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पहनाव से, ऊपर के हाव भाव से पता चल ही जाता है, तो उसको 4 लोग 5 लोग उठाकर ला रहे हैं, चला गया और आए तो उधर से एक आदमी दूसरा जो स्टेज पर खड़ा हुआ था, बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह, और उसने एक शब्द कहा, यीशु मसीह के नाम में ठीक है। थोड़ी देर बाद वो 4 आदमी छोड़ दिए, वो चलने फिरने लग गया और वापस हंसता आ जाता है, खेलता वहाँ से। मैंने क्योंकि झूठ है, मैंने कहा ये सब लोग इसने पैसे दिए होंगे थोड़े से, और ये सारी बातें कैमरे में कह दी, लोगों के सामने कह दी। मैंने कहा मैं विश्वास नहीं, मैं खुद धार्मिक आदमी हूँ, घंटों घंटों ईश्वर के साथ समय गुजारता हूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है। तो ये कहाँ से कर सकते हैं, इनकी तो जो खड़े हुए हैं उनके कपड़े अच्छे नहीं है, शकल सूरत भी ज्यादा वैसी नहीं है कि जैसे लगे कि ये कुछ कर सकते हैं, प्रभावशाली। दूसरे दिन फिर देखा तो एक स्त्री आई, उसके 2 बच्चे थे, और एक बच्चे की दोनों आंखें बोलते बचपन से या जन्म से मुझे नहीं मालूम, दोनों अंधा था। तो स्त्री आई, बड़ी होती जाती, बड़ी बेचारी दुखी थी, और स्त्री जैसे ही वहाँ पर आई, फिर वही हुआ, उन्होंने आई, आंखों पे हाथ रखे और यही कहा कि यीशु के नाम में ठीक है, और कुछ नहीं बोलते। तो मुझे बस अपनी सुनाई देता, पता नहीं और पीछे क्या बोलते। तो मैंने कहा ये नहीं हो सकता है, ये सब झूठे हैं, मक्कार हैं, ये पैसे लेकर के सारी झूठी झूठी बातें फैला रहे हैं, लोगों को पगला रहे हैं। मैंने कहा इनका कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। अच्छा। तो मैं मौका ढूंढ रहा, रोज वहां जाता था एक देखने के लिए क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, ये सब बातें के लिए, लेकिन अपना मौका ढूंढ रहा था कि कब ऐसा मौका मिले कि इनका सब कुछ यहाँ से खत्म कर दूं। हाँ। एक दिन की बात, मौका मिल गया भाई जी। मौका ऐसा मिला कि वो लोग, उनका रहने ठिकाने का घर कहीं और था, लेकिन वो जो मीटिंग करते थे खुले मैदान में करते थे। अच्छा। और आपको मालूम है कि ये लोग गिटार, ये छोटी मोटी चीजें साथ में लेके चलते हैं, बिल्कुल। तो ये लोग वहां रख, ये भी पूरी रात मीटिंग करते थे, कभी कभी रात के सुबह 2-3 बज जाते थे, तो ये वहीं पर रहते थे। अच्छा। और सुबह बेचारे सोने के लिए जाते, तो एक जन की वहां पर एक आदमी की ड्यूटी लगा देते थे कि कोई उनकी देखभाल करे, सामान की चोरी वोरी ना हो जाए। अच्छा। तो मैं वहां रोज चक्कर काटता था, तो ये ढूंढ रहे थे कि कोई आए ये सामान की देखभाल करे। मैंने कहा मैं करता हूँ। अच्छा। बड़े खुश हुए, बोले आप देख लोगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल देख लूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है आप देखभाल करिए, हम जरा जाकर के थोड़ा आराम कर लेते हैं, सो जाते हैं, और आराम करने के बाद फिर हम आते हैं। मैंने कहा बड़ी खुशी से आप जाइए, चिंता ना करिएगा, क्योंकि मैंने सोचा कि जब ये चले जाएंगे तो मैं इनका सारा सामान उठा लूंगा यहाँ से, और यहाँ इनका जो सब खत्म करके भाग जाऊंगा। अच्छा। तो ऐसी प्लानिंग कर रहा था, लेकिन परमेश्वर की मर्जी अलग होती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई, अगर परमेश्वर, जो कोई इच्छा हमारे दिल में होती है और अच्छी इच्छा होती है, परमेश्वर से होती है, और वो परमेश्वर उन इच्छाओं को जरूर पूरा करता है। जी हाँ, बिल्कुल। परमेश्वर को जानना उसकी इच्छा ही है, ईश्वर की इच्छा ही है सबसे जाने, इसीलिए वो जमीन पर आया। तो मेरी इच्छा भी उसने पूरी कर दी। मैं वहीं बैठा था, मैंने कहा ये सब मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा इन चीजों में जब तक मैं अपनी आंखों से और अपने शरीर से उसका अनुभव नहीं करूंगा। आपने वैसे ही काम किया जैसे थोमा ने किया, अपनी आंखों से नहीं देखूंगा, छू नहीं भाई। हमने तो कभी मसीह के बारे में सुना नहीं, हमारे परिवार में किसी ने सुना नहीं, वो लोग सब कट्टर विरोधी थे, मैं भी कट्टर विरोधी था। तो मुझे कुछ ऐसी बात, और कभी किसी ने वचन सुनाया ही नहीं था कि परमेश्वर प्यार करता है या परमेश्वर ने जान दी, ये सब बातें मुझे नहीं मालूम थी। तो उस दिन जब मैं वो सामान समेट रहा था, मैंने कहा चलो और कुछ नहीं इनके विरुद्ध कर पाएंगे, कम से कम यही कर दें भाई, तो ये लोग मीटिंग नहीं कर पाएंगे, लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो एक बच्चा रोता हुआ वहां पर आया। अच्छा। और वो बहुत रो रहा था, मेरे से थोड़ा ही छोटा होगा। अच्छा। बहुत रो रहा। मैंने कहा क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे भाई? इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी माँ जो है बहुत बीमार है। अच्छा। वो मर जा रही है, डॉक्टर ने बोला है कि इसका कोई इलाज नहीं। अच्छा। तो मैंने कहा बेवकूफ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, दूसरे डॉक्टर पास लेके जाओ, बड़े अस्पताल में लेके जाओ, वहां पर तुम्हारे माँ का इलाज हो सकता है। नहीं, मैंने सुना है यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बड़ी बड़ी चंगाई होती है। मैंने मन में कहा कि मैंने तो देखा तो जरूर है, अनुभव कभी किया नहीं, क्यों अपना समय बर्बाद करते हो? तो उसने बोला कि आप चलेंगे मेरे घर पे मेरी माँ के प्रार्थना करने के लिए। उन्होंने सोचा आप भी उन्हीं लोगों में से प्रार्थना करके चंगाई देते हैं। मैंने मन में सोचा, मैंने अपने लिए कभी प्रार्थना नहीं की, तुम्हारी माँ के लिए क्या प्रार्थना करूँ, और मुझे आती भी नहीं है, और मुझ में इसे विश्वास नहीं। लेकिन एक दिमाग में ये
एक कौतूहल पैदा हुआ, उन्हें क्यों नहीं देखा जाए भाई, अगर सच्चाई है तो हम भी देखना चाहते हैं कि ये लोग सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं। जी। मैं कहा चलो चलते हैं आपके साथ, मुझे कुछ नहीं मालूम। तब जब देखा, जब वो घर में पहुंचे तो सब लोग रो रहे थे, रोना पीटना पड़ा हुआ था, बहुत सारा माहौल खराब था। डॉक्टर साहब ने हमको देखा तो शायद उन्हें विश्वास नहीं होगा, ये खुद छोटा है, ये क्या करने आया इधर। तो डॉक्टर साहब बोले आप बेकार में समय बर्बाद कर रहे हैं, ये स्त्री मर जाएगी, क्योंकि वो कोमा में थी। अच्छा। पता नहीं क्यों मर चुकी थी, कोमा में थी, इतना तो नहीं मैं जानता हूँ, लेकिन उसके शरीर में कोई मूवमेंट नहीं था, कोई हरकत नहीं, कोई हरकत। तो मैंने कहा आप क्या करना चाहिए। तब मेरे दिमाग में विचार आया, वही करो जो मसीह करते हैं, आंखें बंद करो और एक जो शब्द मैंने रोज सुनता था उनके मुंह से निकलता, यीशु मसीह के नाम में ठीक हो जा। मैंने कहा कुछ हुआ तो ठीक है, और नहीं हुआ तो इनकी बदनामी जरूर होगी और इनकी लोग बुरी हालत जरूर करेंगे। तो मैंने भी आंख बंद करी और उस स्त्री के ऊपर हाथ रखा, जैसे वो लोग रोज देखता था कैसे करते हैं। मैंने भी कहा यीशु के नाम में ठीक हो जा। डर के हमारे आंख नहीं खोल पा रहा था कि मैंने क्या हुआ, मुझे तो कभी मालूम ही नहीं, लेकिन किसी ने मुझे छुआ तो मैंने जब आंख खोल के देखा तो वो स्त्री बिल्कुल खड़ी हुई थी, बिल्कुल बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई और एक बात बोली, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए। सब लोग हंसने लगे, मुझे बहुत गुस्सा आया, ये तो ठीक हो गई प्रार्थना। नहीं, गुस्सा इसलिए आया, ऐसा कैसे हो सकता है, शायद ये लोग ड्रामा कर रहे हो। अच्छा। शायद ये लोग, उस पर भी आपको शक कायम रहा कि अभी भी मैंने देखो भाई विश्वास, सच बताऊं बात, मैंने कभी देखा नहीं था। जी हाँ। बहुत सारे लोगों को मरते देखा, बहुत सारे लोग तड़पते देखा, बहुतों की जिंदगी बर्बाद होते देखी, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ, तो मुझे तो विश्वास नहीं था। तो मैंने कहा शायद ये मुझे फंसाने के लिए ये ड्रामा कर दिया इन्होंने। कैसे हो सकता है, थोड़े समय पहले मर रही थी और सडनली फिर खड़ी हो गई, एकदम हो ही नहीं सकता। जी। मैंने कहा मैं और भयंकर और ज्यादा जो काम ऐसा हो कि जो कभी हो ही नहीं सकता है, और कठिन काम चाहिए मुझे, वो देखूंगा तभी विश्वास करूंगा। जी। परमेश्वर तो महान परमेश्वर है। जी हाँ। वो सारी कायनात का बनाने वाला, सारी सृष्टि की रचना करने वाला, और उसने ही सारी सृष्टि में जान फूकी है। वो जानता है क्या कर सकता क्या नहीं कर, उसके लिए कुछ भी बड़ा नहीं। जी हाँ। उसने मेरे मन की इच्छा सुनी। थोड़े दूर पर एक और अविश्वासी परिवार रहता था जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। जी। वो हमारी तरह थे। अच्छा। बड़े ही अच्छे, मतलब भगवान के भक्त थे, अपनी दृष्टि में बहुत विश्वासी। हाँ। तो वो पता नहीं उन्हें कैसे पता चला, दौड़ते हुए घर में आए, बोले मेरा एक बेटा है कि जो 30 साल की उम्र हो गया, बचपन में उसको पोलियो हो गया था। अच्छा। तो बुरी तरह हुआ था, वो चल फिर नहीं सकता था, उसका आधा अंग पूरी तरह से, हाथ पूरे टेढ़े थे, पैर टेढ़े थे, मुंह भी टेढ़ा था, सब गंदा अंदा बिस्तर पे ही करता था, बुरी हालत में था। अच्छा। जब मैंने उस लड़के को देखा तो मुझे बड़े अच्छा लगा। मैंने कहा अब देखेंगे अब क्या होता है, आप प्रभु ठीक कर सकता है कि नहीं? अगर प्रभु ने, यीशु मसीह ने इसको ठीक कर दिया तो मैं आज से इसके पीछे चल लूंगा, क्योंकि मुझे भी ईश्वर की तलाश थी। जी। इन दुनिया का कहीं भी चले जाओ, कोई धर्मी आदमी हो अधर्मी हो, सबकी एक ही तलाश होती है कि ईश्वर मिल जाए, है ना। जी हाँ। मोक्ष की प्राप्ति को उसी कहते हैं ना, कि ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। इसीलिए लोग सब प्रकार के क्रियाकर्म करते कि प्राप्ति किसी प्रकार प्रभु को। मुझे भी बड़ी इच्छा थी, किसको इच्छा नहीं होती है, अगर ईश्वर सच में मिल जाए तो मैं तो कितनी बड़ी बात है, और दुनिया का वही मोक्ष की प्राप्ति हो। तो मैंने कहा यहाँ कुछ हो गया तो मैं समझूंगा कि सत्य है, और सत्य ही परमेश्वर है, और परमेश्वर को मैं, वो परमेश्वर को जानना चाहता हूँ। मैं उस लड़के घर गया। इस बार मैंने आंख बंद नहीं की, मैंने कहा भाई देखना चाहता हूँ आंखों से क्या होता है। जी। तो वही एक ही शब्द याद था, जो 2-3 शब्द जो उसमें मिले, एक ही वाक्य याद था। वो वाक्य ये कहता है प्रभु यीशु के नाम में ठीक हो जा। जी। जब मैंने कहा प्रभु यीशु के नाम में ठीक हो जा, तो वो देखता हूं कि धीरे धीरे उसके पैर ठीक हो गए, हाथ ठीक हो गए, मुंह ठीक हो गया। थोड़े मिनट में वो तैयार हो गया, एकदम बिल्कुल नौजवान, एकदम फर्स्ट क्लास दिखे। बिल्कुल दिल भर आता है कभी ऐसे बोले, क्योंकि ऐसा अनुभव कभी हुआ नहीं जिंदगी। जी हाँ। तो मैं तो रोने लगा, मैं तो भागा वहां से। मैंने कहा ये क्या है, हे ईश्वर तू है कौन? आज तक मैं तुझसे नफरत करता रहा, तेरे बंदों को पीटना मेरा काम था, तेरे वचन को खराब करना मेरा काम था, मैं तेरे बारे में बहुत सारी बुरी बातें बोलता था, लेकिन तूने ये क्यों किया मेरे लिए? मैं इतना गिरा हुआ पापी इंसान हूं, मेरे तो वचन के अनुसार भी और धार्मिकता के अनुसार भी पाप की सजा तो मृत्यु है, लेकिन मुझे आपने क्यों ये दिखाया कर?
तो बहुत रो रहा, मैं किसी की शक्ल नहीं देखी, लेकिन एक शब्द सुना। वो शब्द बहुत सुंदर था, जिसने मेरे जीवन को पूरी तरह परिवर्तन कर दिया जी। उस शब्द में ये कहा, किसी ने कहा अच्छी आवाज में, बड़ी प्यारी आवाज में जी। क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करता। प्रेज द लॉर्ड। उस दिन से मेरी जिंदगी की जिसे मैं घृणा करता हूँ वो मुझसे प्यार करता। वो आपसे तो दोस्तों, आप लोगों ने इस गवाही को देख लिया कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना अद्भुत है और कितना अद्भुत तरीके से लोगों को बदलता है, कितना अद्भुत तरीके से लोगों को अपने पास बुलाता है। दोस्तों, सच में ये गवाही बहुत ही प्यारी थी। तो हाँ दोस्तों, इस गवाही के माध्यम से मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग बहुत ही आशीषित हुए होंगे, बहुत आशीष पाए होंगे कि हमारा प्रभु कितना महान है। जी हाँ दोस्तों, अगर इस गवाही से आप लोग आशीष पाए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमारा प्रभु महान है ज़रूर टैप करिएगा। हमारा प्रभु बहुत सामर्थी है ज़रूर लिखिएगा। और हाँ दोस्तों, मैं इस गवाही के माध्यम से उन भाई बहनों से कहना चाहता हूँ जो लोग मसीहों का विरोध करते हैं, जो लोग पास्टरों को मारते हैं, गाली देते हैं, उनको सताते हैं, धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं जिनकी गवाही आप लोग सुन रहे हैं, ये भी एक समय में आपके जैसे ही थे और इन्होंने भी यही सोचा था कि लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, लोग पैसा देकर धर्मांतरण करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इन्होंने सच्चाई को जाना दोस्तों, और आज ये सच में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इसी तरह मैं आप लोग कहना चाहता हूँ, आप लोग भी सच्चाई को जानिए। यहाँ पे किसी का धर्म परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे अगर होता है दोस्तों तो इंसान का मन परिवर्तन होता है। इंसान की जो बुराई करता है, जो वो गलत काम करता है, उससे छुटकारा पाके एक पवित्र जीवन उसको मिलता है। यहाँ पे मन का परिवर्तन, ना कि धर्म का। दोस्तों, सच में आप लोग सच्चाई को जानिए, क्योंकि सच्चाई को अगर दोस्तों आप लोग जानेंगे तो सच में आप उस गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, जिससे आप बरसों से दबे हुए, बरसों से आप गुलामी करते चले आए हैं। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बरसों से आप लोग बुराई करते चले आए हैं, उस चीज़ से आप आज़ाद हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, मार्ग और सत्य और जीवन सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है। आप लोग पवित्र बाइबल पढ़ के देखिए दोस्तों, वही एक सच्चा खुदा है। आप लोगों को उसमें सच्चाई नज़र आएगी और आप लोग उस परमेश्वर को ज़रूर से ज़रूर आप लोग जानेंगे। आप लोग उस पवित्र बाइबल को पढ़िए और अपने जीवन को एक पवित्र बनाइए। दोस्तों, चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर अगली वीडियो में ऐसी कुछ न्यू टेस्टमनी के साथ, न्यू अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए इस चैनल पे। सबको जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को ढेर सारी आशीष दे। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल पर आए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग देखकर प्रभु में और आगे बढ़ सके। इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर चाहते हैं कि यह गवाही हमारे और भी मसीह भाई बहन लोग देखें, हमारे और भी विश्वासी लोग देखें, तो आप लोग इस गवाही को उनके पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग शेयर ज़रूर करेंगे। तो मिलता हूँ दोस्तों मैं आप लोगों को फिर एक अगली गवाही में, अगली अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए चैनल पर। सबको जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को ढेर सारी आशीष प्रदान करे और ऐसे ही आप लोगों के ऊपर परमेश्वर ऐसे ही आशीष बरसाते रहें। और जितने इस गवाही को देखे हैं, परमेश्वर सबके जीवन में बड़ी सी बड़ी गवाहियाँ बनाए। आमीन। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा।